Why retail traders always getting trapped? The truth no one tells you. भाई एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, कभी नोटिस किया है जैसे ही तुम बाय करते हो मार्केट नीचे चली जाती है और जैसे ही सेल करते हो मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे मार्केट को पता है तुमने एंट्री कहाँ पे ली है, लेकिन सच क्या है, मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, तुम बस उस गेम को समझे बिना खेल रहे हो। अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट ब्रेकडाउन दूंगा इस वीडियो में। रिटेल ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है, वो कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे स्मार्ट मनी उसको ट्रैप करती है। इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज दिस माइट चेंज द वे यू सी द मार्केट फॉर एवर। अब हम वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिटेल ट्रेडर्स का सोचने का तरीका कैसे होता है, उनकी साइकोलॉजी वहाँ पे क्या होती है। तो देखो ब्रो, 90% रिटेल ट्रेडर्स का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इंडिकेटर लगाना चालू करते हैं। मार्केट में कई तरह के इंडिकेटर हमारे जैसे हैं, लाइक RSI, मैकडी, मूविंग एवरेज और यूट्यूबर्स की स्ट्रेटजीज। फिर क्या होता है, जब इंडिकेटर ओवरबॉट दिखाता है उनको, तो वो क्या करते हैं, प्राइस को सेल करना चालू करते हैं। ठीक है, वहाँ पे सेलिंग करते हैं। और जब ओवरसोल्ड दिखाता है तो वो वहाँ पे बाइंग करना चालू करते हैं। तो उनको लगता है मार्केट सिंपल है एकदम, ठीक है, कि इंडिकेटर हमारा जो बताएगा हम बस बाय करेंगे, सेल करेंगे, हमारा प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सिग्नल मिला, उन्होंने एंट्री ली, प्रॉफिट आ जाएगा, उनका सोच यही रहता है। ठीक है, बट मार्केट इतना सिंपल होता तो 90% लोग लॉस नहीं कर रहे होते। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स चार्ट को सरफेस लेवल पे देखता है। ठीक है, सरफेस लेवल मतलब कि सामने क्या हो रहा है। स्मार्ट मनी क्या देखता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, उसके पीछे की चीज़ें क्या हो रही हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करता है, कैंडल्स देखता है वो। ठीक, स्मार्ट मनी देखता है लिक्विडिटी कहाँ पे है। यही से गेम स्टार्ट होता है। तो अब सबसे बड़ा हम समझते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स का ट्रैप कहाँ पे होता है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, जो मैंने अपने प्रीवियस कई वीडियोस में बताया है। मार्केट में सब लोग कहाँ एंट्री लेते हैं, इक्वल हाइज हो गया, ठीक है, हमारा मान के चलिए इक्वल हाइज पे एंट्री ले लिए, सेल कर दिए, इक्वल लोज पे हमारा बाय कर लिए। ठीक है, तो जब यहाँ पे कर लिए बाय, यहाँ पे कर लिए सेल, तो सपोर्ट पे हमारा क्या हुआ, बाय किए, रेजिस्टेंस में हमारा क्या हुआ, सेल किए। ये सब क्या है, बुकिश नॉलेज है, बुक्स में सब ने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग बाय सेल करेंगे, रिटेलर्स हमारे बाय सेल करेंगे, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, ऊपर। ठीक है, सबके स्टॉप लॉसेस ऊपर ही होंगे, क्योंकि यही हमने सीखा है, यही रिटेलर्स ने सीखा है। तो प्राइस क्या करेगा, रेजिस्टेंस के पास आएगा प्राइस। ठीक है, रिटेलर सोचता है अब ब्रेकआउट होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया, अब यहाँ पे रिटेलर सोचेगा एक अच्छा ब्रेकआउट होने वाला है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता तो है, लेकिन रिटेलर्स का क्या करता है, वो सिर्फ फोमो में ले आने के लिए, जैसे उन्होंने एंट्री ली, फोमो में आके एंट्री ली, स्टॉप लॉसेस उनके नीचे लगे एंड मार्केट सडनली नीचे। ठीक है, जहाँ पे इस तरह के आप देख सकते हैं, मार्केट अचानक रिवर्स होगा, सबके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, फिर रियल डायरेक्शन में अपना मूव देना चालू करता है। अब मान के चलिए हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे मल्टीपल टाइम्स सेलर्स आए। अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स क्या करेगा कि ब्रेकआउट पे एंट्री लेगा। ठीक है, प्राइस तेजी से निकलने लगेगा, वो फोमो करेंगे, और जैसे ही वो एंट्री लेंगे थोड़ा प्राइस ऊपर जाते जैसा बताएगा, एंड देन सडनली नीचे और सबके स्टॉप लॉसेस करके उनको रिमूव कर देगा, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, अब रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट चेस करता है और स्मार्ट मनी फेक ब्रेकआउट क्रिएट करता है। दैट्स द ट्रैप। अब हम समझते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। अब मैं तुम्हें असली रीज़न बताता हूँ। लॉस स्ट्रेटजी की वजह से नहीं होता, लॉस माइंडसेट की वजह से होता है। रिटेल ट्रेडर्स का क्या माइंडसेट होता है, उनका माइंडसेट ही होता है जल्दी प्रॉफिट बुक करना, लॉस को होल्ड करता है, रिवेंज ट्रेड करता है और ओवर लेवरेज यूज़ करता है। और एक टाइम पे मैं भी यही चीज़ें करता था, क्योंकि मैं भी रिटेलर ही हूँ। ठीक है, मैं कोई बिग बैंक या बड़ा हार्ड हेज फंड नहीं हूँ। अब देखिए, रिटेल ट्रेडर्स फोरेक्स को क्या समझता है, वो समझता है कि फोरेक्स एक लॉटरी की तरह है। ठीक है, कि आज मैंने एक बड़ी ट्रेड ले ली और मुझे बड़ा पैसा बना और मैं अमीर बन गया रातों रात। लेकिन उनको ये समझना चाहिए, उनको क्या, किसी को भी बिगिनर जो भी आता है मार्केट में, कि ये एक रात का खेल नहीं है। ठीक है, इसमें कई समय लगता है। ठीक है, बहुत सारा समय लगता है, इसमें डिसिप्लिन लगता है, इसमें डिसिप्लिन से बोरिंग लगने लगता है और वही लोग छोड़ देते हैं, पेशेंस लगता है। इसलिए रिटेल ट्रेडर्स इंपल्सिव डिसीजन लेता है और मार्केट इंपल्सिव लोगों को ही पनिश करता है। ठीक है, उनको नया लेसन सिखा के देता है, फिर वो उससे सीखते हैं और गलतियों को अपने सुधारते हैं। ठीक है, अब स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेलर्स में हम डिफरेंस समझते हैं। रिटेल ट्रेडर्स क्या है, ट्रेंड के एंड में एंट्री लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हमारा ट्रेंड चालू होता है, मान के चलिए हमारा अप ट्रेंड चालू हुआ, तो जब ये ट्रेंड चलता रहेगा तब वो एंट्री नहीं लेंगे। जब यहाँ पे फाइनल ट्रेंड खत्म होने वाला रहेगा तब वो यहाँ पे एंट्री लेंगे, जहाँ पे सबने एग्जिट कर दिया है। तो उसके बाद क्या होगा, प्राइस सडनली नीचे ही आएगा। ठीक है, या फिर एक सेलिंग आई, वहाँ पे उन्होंने लास्ट में एंट्री लिया जहाँ पे सबने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, जहाँ पे सब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो वहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो उनको लिक्विडिटी बनाया जाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर लगेंगे, जिसके थ्रू स्मार्ट मनी अपना ऑर्डर लगाएगा और प्राइस को ऊपर ले जाएगा और लिक्विडिटी वहाँ पे ग्रैब करेगा। तो इसी वजह से रिटेलर्स टैप होते हैं। और रिटेलर्स कहाँ पे दिखेंगे हमको, रिटेलर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे दिखेंगे। ठीक है, उनके स्टॉप लॉसेस
क्या दिखेंगे, ट्रेंड लाइन पे दिखेंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, डबल बॉटम पे दिखेंगे, डबल टॉप पे दिखेंगे, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा, कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा, हमको वहाँ पे रिटेलर्स दिखेंगे। तो अब हम समझते हैं लास्ट फाइनल कंक्लूजन कि इस ट्रैप से बचना कैसे है हमको। तो सब समझते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, फर्स्ट है ब्रेकआउट पे एंट्री लेने से पहले स्ट्रक्चर देखो, इक्वल हाइज और लोज को टारगेट समझो, एंट्री पॉइंट नहीं, ठीक है। मतलब जो हमारा इक्वल हाइज है और लोज को टारगेट बनाओ, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को रिलीजन की तरह फॉलो करो, जैसे अपना एक धर्म होता है ना कि मैं इस धर्म से हूँ तो मैं उसको फॉलो करूँगा, उसी तरह हमको ट्रेडिंग में भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। रिस्क पर ट्रेड अपना कैलकुलेटेड रखो, न्यूज़ के टाइम रैंडम ट्रेड मत लो, और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड लेने से पहले ये क्वेश्चन पूछो, इस ट्रेड में लिक्विडिटी कहाँ है, क्या मैं लिक्विडिटी हूँ या मैं लिक्विडिटी पे ट्रेड ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा, क्योंकि ये मैराथन है, ठीक है, स्प्रिंट रेस नहीं है। तो कुछ इस तरह से रिटेल ट्रेडर्स हमारे ट्रेड करते हैं। और अगर आपको और रिटेल ट्रेडर्स को ब्रीफली समझना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के वीडियो में इतना ही, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं और भी वीडियोस इस तरह की लाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।